हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। पहले की जो 4 क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो विड्थ है उससे 4 मीटर मोर है और उसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ हमें 36 मीटर गिवन है। हमें क्या करना है कि गार्डन के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। उसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हमें क्या बताना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें पहली सिचुएशन क्या गिवन है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये अगर अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ का ना सिर्फ एक रिलेशन गिवन है, इसलिए हमें प्रॉपरली कोई भी उसमें वैल्यूज की डायरेक्ट गिवन नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ गार्डन क्या है, लेंथ और विड्थ लेंथ हम लेट कर रहे हैं कि x मीटर है और विड्थ हम लेट कर रहे हैं कि y मीटर है। अब क्या करते हैं कि हमें पहली सिचुएशन क्या गिवन है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ, हमारे पास x है तो x और ब्रेड्थ y है तो y। 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36। लेकिन ये क्या गिवन है हमारे पास, ये कंप्लीट नहीं। अब इसका हाफ करेंगे तो इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36/2 यानी कि 18। ये क्या हो गया हमारे पास 18 मीटर, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ये क्या आ गया हमारे पास, पहली इक्वेशन आ गई। हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब दूसरी सिचुएशन हमें गिवन क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर मोर है, यानी कि जो लेंथ है हमारे पास वो x है और ब्रेड्थ है वो कितनी है y है, लेकिन लेंथ है वो ब्रेड्थ की 4 मीटर मोर है, यानी कि जितनी ब्रेड्थ है उससे उसमें 4 और ऐड कर देते हैं तो ये कितनी होगी x की वैल्यू y प्लस 4। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सेकंड है उसको क्या करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी है y प्लस 4 और ये यहाँ पे क्या है तो ये क्या हो जाएगी y प्लस 4 प्लस y है यहाँ पे और इज इक्वल टू 18, यानी कि 2y और इस 4 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो 18 माइनस 4 दैट इज 14। तो 2y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। y इज इक्वल टू 7 मीटर। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 और प्लस 4 यानी कि 11 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11 मीटर। तो इसके साथ हमारी लेंथ और ब्रेड्थ की दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में एक सिचुएशन गिवन है कि लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर मोर है, अगर हमारी लेंथ 11 मीटर है और ब्रेड्थ 7 मीटर है तो उस केस में जो हमारी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर मोर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन की जो सिचुएशंस है वो भी सेटिस्फाई होती हैं और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या गिवन है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि ऐसे हमें 2 वेरिएबल्स में ही एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ सो फॉर्म्ड इज, यानी कि हमें क्या गिवन है कि जो इक्वेशन में गिवन है वैसे की वैसे ही 2 वेरिएबल्स में ही हमें एक और इक्वेशन लिखनी है। और वो इक्वेशन कैसे लिखनी है कि फर्स्ट पार्ट में कि अगर उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, सेकंड पार्ट में वो पैरेलल्स हो एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो इसके लिए वो हमें क्या पता है कि अगर कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। तो अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8, तो अगर मैं ऐसे ही कोई ऐसी इक्वेशन लिखूं जिसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उनका ग्राफ क्या होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू लेके आना है b1/b2 के। अगर नॉट इक्वल टू लेके आना है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे
अगर ये रेशियो है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 4x लूँ, तो अगर मैं 6x तो ले लूँगी तो दोनों दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 5y ले लूँगी तो उससे क्या हो जाएगा, 5 ले लूँ तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ये वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं दूसरी कोई सिचुएशन लूँ जिसमें ये हो 4x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कैसी सिचुएशन है, इसमें अगर मैं रेशियो को कंपेयर करके देखूं तो a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है 2/4, b1/b2 की वैल्यू 3/5, और अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो 1/2, यानी कि 1/2 नॉट इक्वल टू 3/5, यानी कि a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर ऐसा ही कोई और एग्जांपल लें तो ऐसे वो क्या हो जाएगा, अगर मैं अब लूँ यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 10, तो अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, ये इसमें वैल्यू क्या होंगी 2/3, 3/5, 8/10, इसमें भी a1/a2 और वो नॉट इक्वल टू होंगी b1/b2 के। सिमिलरली पार्ट सेकंड, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उसके लिए जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए अब हमें क्या करनी, ऐसी कोई सिचुएशन फाइंड आउट करके लेनी है जिसमें दो ये a1/a2 तो इक्वल हो b1/b2 के, बट वो नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें इक्वेशन नंबर 2x प्लस 3y माइनस 8 है, अब ये दोनों के दोनों अगर सेम लेने हैं तो उनको क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x, और इसको 3 से करेंगे तो 9y, लेकिन अगर इसको भी 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों रेशियोज हमारे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इसको क्या कर देते हैं, इसे डिफरेंट कर देते हैं। सपोज कि इसको हम 2 से कर देते हैं तो 16, ये हमारी क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर इनके जो रेशियोज हैं उनको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये 2/6, 3/9 और 8/16, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो क्या हो गया 1 3 1 3, ये 1 और 2, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। इस केस में क्या हो जाएगी, हमारी ये इक्वेशन पैरेलल हो जाएगी। अगर आपको कोई और ऐसे एग्जांपल चाहिए तो क्या करना है कि किसी भी नंबर से कोई भी एक नंबर उठाना है, उसको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है उससे क्या हो जाएगा कि जो इक्वेशन आएगी ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, लेकिन उस केस में क्या होंगे, ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन है वो हम आ जाएगी। कंसिडेंट के लिए क्या होता है, तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब इसके लिए क्या कर देते हैं कि इसमें हमें सिर्फ ये दोनों सेम चाहिए थे, इसलिए एक नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई था। अब क्या करेंगे, एक नंबर से पूरे की पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं 4 से करूँ, 4 to the 8x प्लस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इनके रेशियोज को कंपेयर करके देखोगे तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे, जैसे कि 2/8 1/4, 3/12 ये भी 1/4, माइनस 8 माइनस 32 ये भी 1/4, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इससे क्या होगा, ये कंसिडेंट के लिए लाइन आ जाएगी। अगर कोई और एग्जांपल लूँ तो अगर मैं इसको 5 से कर दूँ तो 10x प्लस 15y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट। फ्रेंड्स नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है कि जो दो इक्वेशंस हमें गिवन है उनके ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद में जो ट्रायंगल के इसके बाद में जो भाई ग्राफ बनेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो एक ट्रायंगल की शेप देगा, तो उसके जो वर्टिसेस हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, और जो ट्रायंगुलर जो एरिया है उसको हमें क्या करना है, शेड करना है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वन है 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास गिवन है, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। फर्स्टली हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे y x की वैल्यू है वो 0 पुट करूँ, x की वैल्यू 0, तो उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइड माइनस 1 यानी कि y इज इक्वल टू 1।
अब अगर y की वैल्यू मैं 0 लूँ, y की वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू 0 तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1। अब इक्वेशन सेकंड के लिए इक्वेशन सेकंड हमें क्या गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर x की वैल्यू मैं 0 इसमें पुट करूँ 0, x 0 है तो 2y की वैल्यू ये माइनस है तो साइड प्लस, और y इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। अब अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ इसमें, y की वैल्यू 0, तो इसमें क्या हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/3, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 4। अब हमारे पास चारों पॉइंट्स भी आ गए हैं और अब हमें इसको क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की नेगेटिव और एक्स एक्सिस की ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई और नेगेटिव में भी लिखना पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी है -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है 0 और 1। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1। और अगर 0 है y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 यानी कि ये क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये कहलाएगी होगी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू 6, 0 और 6। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 4 और 0। अगर इसको तो ये क्या होगी हमारे पास इक्वेशन, ये तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये इक्वेशन सेकंड के लिए। अब ये पॉइंट क्या है यहाँ पे कॉमन पॉइंट 2 और 3, और ये क्या बन रही है हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, तो इसलिए इस एरिया को क्या कर देते हैं हम यहाँ पे सेट इट। तो ये हमारे पास क्या आ गई ट्रायंगुलर एरिया है वो भी आ गया हमारे पास, और जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास क्या आ गया 2 और 3। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्टली कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये लाइन दोनों की दोनों लाइंस जो वर्टिस बना रही है वो क्या है हमारा 2 और 3। और सेकंड क्या बनाना है कि एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे इसके कौन से वर्टिसेस हो रहे हैं वो कौन से हैं, पहला तो ये है 4 और 0, और एक ये हमारा -1 और 0। तो ये इसके क्या आ गए तीनों वर्टिसेस आ गए हैं जो एक्स एक्सिस और दोनों की दोनों लाइंस बना रही है। अगर इसको मैं एक नाम दूं तो क्या हो जाएगी ये A, ये पॉइंट B और ये C। तो ये ABC हमारी क्या बन गई है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो भी कंप्लीट होती है और क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।